हेलो फ्रेंड्स, अब आपका आईबीपीएस पीओ प्री का रिजल्ट आ चुका है एंड एज यू ऑल नो मेंस के एग्जामिनेशन के साथ वन मोर थिंग दैट नीड्स टू बी टेस्टेड हियर इज डिस्क्रिप्टिव राइटिंग। अगर हमने ये नहीं किया तो फिर परेशानी हो जाएगी। मार्क्स भले ऐड ना होते हो लेकिन इसमें क्वालिफाई करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब ये कैसे आप मास्टर कर सकते हैं, दैट इज द बेसिक क्वेश्चन दैट कम्स टू आवर माइंड राइट अवे। हाउ टू मास्टर डिस्क्रिप्टिव राइटिंग, इसकी हम 3 वीडियोस बनाएंगे। पहले हम आपको बता देते हैं आज जो है हम आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और कुछ कुछ रफ आइडिया दे देते हैं, और बाकी सेशंस जो होंगे जो आपको कल और परसों में मिलने वाले हैं उनमें आपको फॉर्मेट भी मिलेगा, अलॉन्ग विद दैट आपको क्वेश्चंस भी मिलेंगे और क्वेश्चंस के साथ साथ कुछ डिस्कशंस भी मिलेंगे। तो एक टॉपिक डिस्कस होगा, फिर एक फॉर्मेटिंग भी होगी, कुछ इस तरह से। ठीक है, तो डिस्क्रिप्टिव राइटिंग को मास्टर करने के लिए किन 5 चीजों की जरूरत होती है सबसे पहले। अब ऑब्वियस सी बात है, आपको एक टॉपिक नहीं मिलता है, लो टॉपिक लो सॉल्व करो, नहीं। यू विल बी गेटिंग एटलीस्ट 2 टॉपिक्स, आपको कम से कम 2 टॉपिक्स मिलेंगे और उन 2 टॉपिक्स में से आपको किसी एक टॉपिक में लिखना है। जनरली 3 टॉपिक्स भी आते हैं। सो नॉलेज होनी चाहिए जिस टॉपिक को आप सिलेक्ट कर रहे हो उसके बारे में। सबसे पहली चीज जो टेस्ट करी जाएगी वो ये है। अब इसके सेंस में ये समझ लो कि आपको बहुत फैंसी वर्ड्स नहीं यूज कर रहे हैं। उनका मुद्दा ये है कि जो टॉपिक आपने सिलेक्ट किया है, जिसके बारे में आप बात करने जा रहे हो, आपको उसके बारे में नॉलेज है या नहीं है, उनका मुद्दा ये है। ठीक है, आपका मुद्दा ये नहीं होना चाहिए मैं बहुत ही फैंसी वर्ड्स यूज करूंगा, बहुत बड़े बड़े बहुत सुंदर सुंदर शब्द यूज करूंगा, ऐसे शब्द यूज करूंगा किसी ने सुने नहीं होंगे। ऐसे करने के चक्कर में पता चले स्पेलिंग ही गलत हो गई या फिर उसका फॉर्म गलत लिख दिया, है ना। फॉर्म एज इन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी थी, थर्ड फॉर्म में लिखा है, थर्ड फॉर्म लगानी थी, सेकंड फॉर्म में लिखा है। ये गलतियां आप नहीं करेंगे। ठीक है, तो नॉलेज के साथ साथ फिर जो आप सेंटेंस बना रहे हो एटलीस्ट उसका ग्रामर सही रखने की कोशिश करनी है हमें। ठीक है, मतलब छोटे छोटे एरर्स जो होते हैं यार, आर, इज, एम, हैव, हैज, ये सब का प्रॉपर प्लेसमेंट करना, इनके बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म्स लगती है इनका प्रॉपर प्लेसमेंट करना, ये सब चीजें जो आपने ऑलरेडी सीखी हुई है। ठीक है, फिर जो आप शब्द यूज कर रहे हैं बहुत ज्यादा फैंसी करने की जरूरत नहीं है, उसकी स्पेलिंग्स का ध्यान रखना, स्पेलिंग्स गलत नहीं होनी चाहिए, दैट इज वन थिंग। उसके अलावा ऑफ कोर्स जो फॉर्मेट है उसको फॉलो करना बहुत जरूरी है। फॉर्मेट गलत हुआ तो नंबर कटेगा। ठीक है, फॉर्मेट पे, लेटर राइटिंग में फॉर्मेट पे बहुत नंबर मिलते हैं, ये ध्यान रखिएगा। और 5वां है आपका टाइपिंग स्पीड। सब कुछ होने के बाद भी सोचो, अगर, क्योंकि ऑनलाइन टाइपिंग टेस्ट होगा, सब कुछ होने के बाद भी अगर सोचो तुम कीबोर्ड पकड़ के ऐसे लिख रहे हो, ओ क्यू पी सी बी एल, फायदा क्या होगा भाई फिर, है ना। तो टाइपिंग स्पीड इज अगेन समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी नीड टू टेक केयर ऑफ, जिसका हमें ध्यान रखना है। इन 5 चीजों को मिलाकर आपका पेपर जो आता है 50 मार्क्स का आता है, 25 ईच। पहली चीज, 2 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने होंगे, एक आपका एसे राइटिंग होगा और एक आपका लेटर राइटिंग। ठीक है, एसे राइटिंग जो 30 मिनट्स का पेपर होता है बेटा, ये ध्यान रखिएगा। तो इस 30 मिनट में से कितना टाइम आपको एसे राइटिंग को देना है और कितना टाइम लेटर राइटिंग को देना है। तो भाई लेटर राइटिंग को हम देंगे 10 मिनट। क्यों? क्योंकि इसका जो फॉर्मेट है वो तो हम लोग पहले ही दिमाग में स्टोर करके जाएंगे। अच्छा ऐसे 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 लिख देंगे अगर फॉर्मल आया, ऐसे 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 लिख देंगे अगर इनफॉर्मल आया। हाँ, अगर उन्होंने टॉपिक में दिया होगा कि राइट अ लेटर टू द ब्रांच मैनेजर एंड यू बीइंग आकाश और अंशिका फ्रॉम दी एड्रेस दिस, अगर उनका नाम और एड्रेस हुआ तो फिर आप उनका नाम और एड्रेस ही लिखोगे जो वो मेंशन कर रहे हैं। अदरवाइज रियल नेम्स अवॉइड करेंगे। ठीक है, रियल नेम्स रियल एड्रेस अपना नहीं लिखेंगे। ठीक है, और एस्से पे आपको देने हैं कम से कम 20 मिनट, क्योंकि यहां पर आपको सोचना भी है और लिखना भी है, दोनों काम साथ में कर रहे हैं। ठीक है, तो ये दोनों काम होंगे। ठीक है, दैट इज थिंग। चलिए, तो ये तो बेसिक चीजें हैं जिनके बारे में हमको पता होना चाहिए। लेटर राइटिंग आपका आएगा और एसे राइटिंग आएगा, दोनों के लिए हमने आपको बता दिया है। 50 मार्क्स का आपका पेपर होगा, 25 ईच। पास मार्क्स लेकर आने भाई, पास हो जाना। माँ कसम, क्या 10-15 नंबर हम लोग नहीं ला सकते, ऐसा है, इतना तो ला सकते हैं। इसके मार्क्स ऐड नहीं हो रहे, बट 50 मार्क्स का पेपर होने वाला है आपका। 2 क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने हैं, 30 मिनट में आपको ये सॉल्व करना है, और ऑनलाइन टाइपिंग टेस्ट होने वाला है। तो आप ऑनलाइन टाइपिंग टेस्ट करके अपनी टाइपिंग को भी इंप्रोवाइज कर सकते हो। अगर आप गूगल पे टाइप करते हो ऑनलाइन टाइपिंग टेस्ट, तो आपको बहुत सारे लिंक्स ओपन होकर मिल जाते हैं, वहां पैराग्राफ लिखा होगा और आपको डेली टाइप करना है। वैसे आइडियली 35 वर्ड्स इन अ मिनट, वर्ड्स पर मिनट होने चाहिए। ठीक है, आइडियली। अब ये 35 वर्ड्स कैसे हो रहे हैं, आप सोच भी रहे हो, लिख भी रहे हो, ऐसा 35 मिनट्स, ऐसा नहीं पढ़ पढ़ के देख देख के लिख रहे हैं। चलिए, जो बेसिक आइडिया हमने जैसा आपको बोला, बेसिक आइडिया हम आपको आज दे देते हैं, बाकी चीजों के बारे में हम आपको और बताएंगे डिटेल में। ठीक है, पहला है लेटर एसे राइटिंग।
250 वर्ड्स में आपको ये कंप्लीट करना होगा, प्लस माइनस 5 वर्ड्स चलेगा ब्रो, ठीक है। फ्रेजेस ज्यादा मेंशन करने की कोशिश करना, लेफ्ट अलाइन, सब कुछ लेफ्ट अलाइन रहेगा, कोई 2 लाइन 2 फिंगर का गैप छोड़ के लिख दे, 1 लाइन का गैप छोड़ के लिख दे, ऐसा कुछ नहीं करोगे, ठीक है। रियल नाम को मेंशन नहीं करोगे, जैसे अगर आप प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट के बारे में कुछ बोलना चाहते हैं तो द प्रेजेंट प्राइम मिनिस्टर, द करंट प्राइम मिनिस्टर, द इनकम्बेंट प्राइम मिनिस्टर, या पुराने की बोलना चाहते हो तो द देन प्राइम मिनिस्टर, द देन प्रेसिडेंट, ऐसा लिखोगे, ठीक है। अगेंस्ट गवर्नमेंट, नथिंग अगेंस्ट द गवर्नमेंट, जीवन में कभी मत लिख के आना, क्योंकि गवर्नमेंट की जॉब के लिए जा रहे हैं और गवर्नमेंट के अगेंस्ट ही लिख के आ जाएंगे, वाह बेटे वाह, घर तक छोड़ना ना आ जाए तुमको मोदी जी, हैं, ऐसा मत करके आना, ठीक है। बेसिक चीज जो लेटर राइटिंग की है, 150 वर्ड्स में आपको ये कंप्लीट करना है। रियल नेम्स को मेंशन नहीं करना है, अगेन ये हमने आपको बता दिया है, लेफ्ट अलाइन रहना चाहिए। डेट जो आप लिखोगे प्रेजेंट डे की, जैसे आपका एग्जाम अगर 30 को है तो 30 नवंबर 2024, दिस शुड बी द डेट फॉर्मेट, ये आपका डेट फॉर्मेट रहेगा, ठीक है। 30th भी कर सकते हो उसको, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर नहीं है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। डेट फॉर्मेट जैसे हमने आपको बोला 21 जनवरी 2021, ये कॉमा नहीं भी लगाओगे चलेगा, फुल स्टॉप लास्ट में नहीं लगेगा, कोई दिक्कत नहीं है। डू नॉट मेंशन टू विद रिसीवर्स एड्रेस, रिसीवर के एड्रेस में टू मेंशन मत करना। एड्रेस लाइन को चेंज करते वक्त कॉमा कॉमा लगा दीजिएगा, वो भी बहुत जरूरी चीज है, प्लीज अवॉइड मत करिएगा, ठीक है। उसके बाद अच्छा, अब हम जरा बात कर ले कौन कौन सा लेटर राइटिंग है जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जिसके ऊपर आप बात कर सकते हो, लिख सकते हो, ठीक है। कुछ फॉर्मल होंगे, कुछ इनफॉर्मल होंगे। सबसे पहला, राइट अ लेटर टू द बैंक मैनेजर, अपना एक इनोवेटिव आइडिया शेयर करने के लिए कि फाइल मैनेजमेंट सिस्टम वो बैंक में कैसे कर सकते हैं। पहला, इट्स अ गुड पॉइंट, आप इस पे लिख सकते हो। राइट अ लेटर टू द न्यूज़पेपर एडिटर हाउ टू स्टॉप क्राइम इन सिटी, दैट इज ऑल्सो अगेन अ गुड थिंग, यू कैन राइट ऑन दिस। इनफॉर्मल लेटर है, अपने दोस्त को बताते हुए एडवांटेजेस पीपीएफ अकाउंट के क्या है और उसको सजेस्ट कर रहे हैं कि खोल लो बेटा, बहुत अच्छी चीज होती है, ऐसा। एक लेटर लिखना है सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस को, यह कंसर्न रेस करते हुए कि एटीएम के आसपास थेफ्ट्स बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं। ऑब्वियसली बात है, अब वहां पर अंधेरा जगह है, वहां कोई सिक्योरिटी नहीं है, लोगों को जैसे ही पता चलता है कि यहाँ पर एटीएम है, ये पैसा निकालने आए हैं, एटीएम से पैसा निकाल के जाते ही हैं बाहर कि उनके यहाँ चोरी हो जाती है, या उनको 2-4 लोग पीछा करने लगते हैं, इस तरह की स्टोरी बना के आप लिख सकते हैं, ठीक है। एक लेटर दोस्त को लिखना है एडवाइस करते हुए हिम को या हर को कि भैया देखो, आश्वासन ना छोड़े, आपका एग्जामिनेशन में फेल हो गए, कोई बात नहीं, आपके अंदर अभी भी कैलिबर है, पोटेंशियल है, आप बेहतर कर सकते हो, मेहनत कर सकते हो और अच्छा बन सकते हो, ठीक है। लेटर टू द एडिटर अबाउट एयर पोल्यूशन एंड गिव सम सजेशंस, बिल्कुल ये इस समय का बहुत भारी मुद्दा है, इसमें एस्से भी पढ़ लेना इससे रिलेटेड और लेटर भी, क्योंकि यू नो दिस, अभी एयर पोल्यूशन इज लाइक नेक्स्ट लेवल टॉप नॉच चीज चल रही है इस समय, है ना। मतलब ऐसे पाकिस्तान हम लोग को ब्लेम करने लग गया, इतना ही चल गया भाई, तो कर ही लो, है ना। राइट अ लेटर टू योर ब्रांच मैनेजर एज यू वर अनेबल टू ट्रांसफर फंड्स टू योर फ्रेंड्स ड्यू टू द अनअवेलेबिलिटी ऑफ यूपीआई सर्विस, नहीं कर पाए क्योंकि यूपीआई सर्विस अवेलेबल नहीं थी। एक लेटर लिखना है मैनेजर को आउटबाउंड ट्रेनिंग के लिए। एक लेटर लिखना है एडिटर को एनकरेज करते हुए यूथ को कि वो आर्म्ड फोर्सेस को ज्वाइन करे। और एक फॉर्मल लेटर लिखना है म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को कंप्लेन करते हुए कि हमारे रोड की जो स्थिति है आपके एरिया की वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है और स्ट्रीट लाइट्स की भी बहुत कमी है, तो इन दोनों को चीज़ें ठीक करा के आपके एस्टीम्ड न्यूज़पेपर के थ्रू मैं ये बात जनता तक पहुंचाने चाहती हूँ, ऐसा ऐसा बोलना है, ठीक है। चलिए मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन। अब हमारा जो बाकी का पोर्शन है वो है एसे राइटिंग का। एसे राइटिंग में हम क्या क्या करने वाले हैं, बैंकिंग स्कैम्स, वन रैंक वन पेंशन, मर्जर ऑफ बैंक्स, विकसित भारत 2047, social media is the fourth pillar of democracy, BRICS 2024, online schooling, can it be the future of education, cyber security, gender equality, social media pros and cons, India becoming a leader in renewable energy, आरबीआई की स्ट्रैटेजीज टैकल करने का इन्फ्लेशन को, ग्लोबल वार्मिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ग्लोबल वार्मिंग एयर पोल्यूशन से रिलेट करते हुए लिख सकते हो आप, है ना। फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रोज एंड कॉन्स, विमेन की सेफ्टी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और कैसे क्लाइमेट चेंज जो है वो एक बैरियर बन रहा है इकोनॉमिक ग्रोथ में, ठीक है। एक पॉइंटर और है, एक जैसे एयर पोल्यूशन, इस टॉपिक पे लिख सकते हैं, इट्स कॉन्सिक्वेंसेस, है ना। और एक है हाउ क्लाइमेट चेंज
climate change is becoming a barrier in economic growth. ठीक है, ये कुछ टॉपिक्स हैं जो ऐसे और लेटर राइटिंग के लिए आपके लिए इंपॉर्टेंट है. हमने ये टॉपिक्स पहले इसलिए बता दिए बेटा क्योंकि इन एनी केस एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो कुछ प्रॉब्लम एरियाज हो सकते हैं, कुछ ऐसी चीजें हो सकती है जो आप पहले से ही प्रैक्टिस करना चाहते हो. तो टॉपिक्स हमने पहले वैसे बता दिए. अब कुछ और वीडियोस आएंगी यहाँ पर जो कि आपको हेल्प करेंगी बाकी चीज़ों के लिए रिलेटेड टू कैसे लिखना है, क्या क्या चीज़ें इंक्लूड कर सकते हैं, क्या क्या चीज़ें आएंगी इसमें एसे राइटिंग की और लेटर राइटिंग दोनों की. ठीक है, तो दोनों चीज़ें ही हम लोग पढ़ेंगे. दैट इज ऑल. दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. इसके अलावा एक चीज़ जो हम आपको बता दें, कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, उसके बारे में भी एक सेकेंड में. ओके गाइस, तो कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपके लिए जो है वो ये कि अगर हम कुछ इंपॉर्टेंट बता दें, बैंक महापैक 1 ईयर का सब्सक्रिप्शन जो है आपको 2499 में मिल रहा है और इसके साथ भी आप BW2 ईयर का अगर कोड लगाते हो तो 200 रुपीज का आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा. इसके अलावा बैंक और SSC के लिए जो बच्चे कुछ दोनों के लिए प्रिपेयर करते हैं, अगेन 3999 में आपको है 200 रुपीज का BW2 ईयर कोड लगाकर आपको ये भी मिल जाएगा. अपार्ट फ्रॉम दैट बैंकर फाउंडेशन बैच है, कंप्लीट बैच 2025-26 के एग्जामिनेशंस के लिए, प्लस एम 2.0 बैच है 2025-26 के एग्जामिनेशंस के लिए विद रिस्पेक्टिव फीस. अगेन आपको ये कोड लगाकर एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी मिल सकता है. लिमिटेड टाइम का ऑफर है, ये इंपॉर्टेंट चीज है एक इसमें. ठीक है, उसके अलावा अचीवर्स बैच है जो कि SBI 2, अचीवर्स 3.0 बैच है SBI PO के लिए और क्रैक बैच है SBI क्लर्क के लिए. तो ये बैचेस भी आपके लिए रिस्पेक्टिव बैचेस रिस्पेक्टिव एग्जाम्स के लिए हैं. सेलिब्रेशन का ऑफर है तो ऑफ कोर्स आपको 2 इयर्स का महा सेलिब्रेशन के अंदर BW2 ईयर का कोड आप लगा सकते हो. अपार्ट फ्रॉम दैट आपके लिए एग्जामिनेशन के लिए कुछ किताबें भी बनाई गई हैं और एक ये बैंक एग्जाम सिलेक्शन किट है जिसमें कुछ क्लासेस हैं, मॉक टेस्ट है, PYP है और ई बुक भी है. ठीक है, मूविंग ऑन आपकी कुछ किताबें हैं जो डिटेल थ्योरी, एग्जाम्पल, टेक्निक्स, एक्सरसाइजेस, क्वेश्चन सबके साथ आ रही हैं. कॉम्बो सेट है 6 किताबों का, 2 रीजनिंग की है जिसमें रीजनिंग एबिलिटी और लॉजिकल और एनालिटिकल रीजनिंग है, एक डेटा एनालिसिस और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की है और फिर बैंकिंग जनरल अवेयरनेस और इंग्लिश लैंग्वेज और कॉम्प्रिहेंशन की है. ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दैट वी हैव 20 ईयर वाइज SBI PO का प्रीलिम्स एंड मेंस का पेपर जो कि 11 प्रीलिम्स और 9 मेंस का पास्ट पेपर्स को डिस्कस कर रहा है बहुत सारे ट्रेंड एनालिसिस के साथ. दैट इज अगेन समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट. 2500 से भी ज्यादा क्वेश्चंस है इसमें. और अभी बैंकिंग टेस्ट 1 पास आपको जो 6 महीने का सब्सक्रिप्शन का है वो 99 में मिल रहा है. ऑफर प्राइस है सिर्फ और सिर्फ 2 इयर्स महा सेलिब्रेशन तक, तो इसको भी आप अवेल कर सकते हो. ठीक है, दैट इज इट फ्रॉम माई साइड गाइज. थैंक यू सो मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट. मिलते हैं जल्द ही आपको बाकी सारी चीज़ों के बारे में बताते हुए, समझाते हुए. तब तक अपना ख्याल रखिए. बाय बाय, टाटा, सी यू, टेक केयर.